लोगों को आपने अक्सर रोते हुए देखा होगा। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वह रोते रहते हैं। इंसान सब तरह से सक्षम होते हुए भी उसके हाथ पैर सब कुछ सक्षम है, लेकिन वह फिर भी रोता रहता है और हर वो चीज़ की उम्मीद करता है कि उसे फ्री में मिल जाए। इस कहानी से आप देखिए कि किस तरीके से इंसान अपनी सोच और अपनी मानसिकता को बदल सकता है यदि वह अपनी कमी को देखे और सामने वाले को देखे कि उसको भगवान ने कितना दिया है जो औरों के पास कुछ भी नहीं है। एक सर्वगुण इंसान में, जिसमें कि भगवान ने यदि देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, आपको बोलने के लिए मुंह दिया है, चलने के लिए पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं काम करने के लिए, और आपका पूरा शरीर जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, आपका मस्तिष्क भी काम कर रहा है, उसके बावजूद भी आप अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुर्बल समझते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए किस तरीके से उस इंसान को देखकर ये इंसान बदल जाता है जो कि भीख मांग रहा होता है, जिसके हाथ पैर सब कुछ सलामत है, फिर भी वह बैठकर भीख मांगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है तो चलो फ्री में ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब वो उस इंसान को देखता है कि जिसके पैर भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो एक पैर की सहायता से भी उसकी हेल्प कर रहा है, और किस तरीके से वह अपने आप को दूसरों पर निर्भर नहीं समझ रहा है और ना ही भीख मांग रहा है, इससे उसे भी एहसास होता है कि किस तरीके से मैं भी काम करके और पैसे कमा सकता हूँ। इस तरीके से उसमें बदलाव आता है और वो निकल पड़ता है और अब सबसे पहले भगवान की तरफ देखता है ऊपर, और अपने हाथ पैर सब कुछ दिखता है कि मेरे तो सब कुछ सलामत है। इस कंपैरिजन के बाद उसकी मन स्थिति बदल जाती है और वह लोगों की मदद करता है, और मदद करने के साथ में अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और वह मेहनत से कमाने लगता है। देखिए वो किस तरीके से फ्री का नहीं लेता है, बल्कि वह अपनी मेहनत से सामान को ढो रहा है, क्योंकि अब उसका जो अंतरात्मा है वह जाग चुकी है और उसे ये समझ में आ चुका है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह रोता है। लेकिन यदि वो अपनी अंतरात्मा को जगा ले और अपनी सोच को बदल ले तो वह अब ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। देखिए उसे कितनी खुशी का अनुभव हो रहा है कि वह खुद की मेहनत से काम को कर रहा है। उस मेहनत से उसे समझ में आता है कि भीख मांगकर दूसरों की लानत खाने से अच्छा है कि स्वयं अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमाया जाए, तो उसका सुख कुछ अलग ही होता है। और देखिए जब वह इंसान कमा कर आता है और सामने उसी इंसान को देखता है जो उसे केले और कुछ पैसे देता है, तो देखिए वह सोचता है कि दोबारा इसे चाहिए मदद, तो वह दोबारा उसे दे देता है। लेकिन अब उसे समझ में आता है, वो उसके केले भी उसे वापस कर देता है और उसे कुछ पैसे दे देता है ताकि उस इंसान की मदद हो सके। यदि इसी प्रकार से हम भी अपनी सारी चीज़ों में बदलाव लेकर आएँ और हमें एहसास होगा कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम रोते हैं।